समझाने, तुम्हारे ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। उद्धव के वस्त्र कांटों में उलझ गए, मानो वो कांटे ये कह रहे हो, अरे उद्धव तू वृंदावन मत जाना, नहीं तो जो वो प्रेम दीवाने हैं ना, तेरे ज्ञान का जो पर्दा है उसको फाड़ करके रख देंगे। उद्धव नहीं समझा। उद्धव वृंदावन में जैसे पहुंचे तो गोपियां वहां पर पनघट पर पानी भरने आई थी। गोपियों ने देखा, अरे देखो देखो लाला आ रहा है, वही रथ है और वही पीतांबर है, लगता है कि आज वो लौट करके आ रहा है। सभी गोपियां उद्धव के पास गईं, पास में जाकर के देखा कि कृष्ण नहीं, ये तो कोई और है। उद्धव ने एक पत्र निकाला जो भगवान ने अपने हाथों से लिखा था। उद्धव ने कहा, आप ही गोपियां हो? उन्होंने कहा, हाँ हम ही गोपियां हैं। उद्धव ने वो पत्र गोपियों के हाथ में दिया और कहा, ये कृष्ण ने अपने हाथों से लिखा है। और जैसे ही गोपियों ने वो पत्र देखा तो गोपियां पत्र को छीनने लगी, उस पत्र के कई टुकड़े कर दिए। कोई गोपी अपने सीने से लगा रही है, कोई उसको चूम रही है कि मेरे कान्हा ने अपने हाथों से लिखा है, इसमें मेरा नाम जरूर लिखा होगा, इसमें मेरा नाम जरूर लिखा होगा। उद्धव ने कहा, अरे इसमें कुछ लिखा है, मैं पढ़ तो दूं उसको। गोपियों ने कहा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफी है कि हमारे कन्हैया ने अपने हाथों से लिखा है। उद्धव ने कहा, ये सच में बिल्कुल पागल है, अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है। अब उद्धव सोच रहा है कि मैं कैसे इन गोपियों को समझाऊं। तब तक क्या हुआ, एक भ्रमर आया। भ्रमर आकर, भ्रमर जानते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? भ्रमर कहते हैं भौरे को, जो काला काला सा होता है ना, उसे कहते हैं भ्रमर। भ्रमर आकर के गोपियों के चरणों में जाने लगा। उन गोपियों ने उस भ्रमर को निमित्त बना करके उद्धव को उपदेश दिया। मधुपकी तब बंधो मास प्रसांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकमस्माश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदस्य विडभ्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। उस भौरे से कहा, अरे भौरा तू हमारे पैरों की तरफ मत जा। क्यों? क्योंकि हमने सब काले देख लिए, सब काले एक जैसे होते हैं, वो भी काले थे। हमको पता है कि तू कृष्ण ने भेजा है, वो भी काले थे, तू भी काला है, और तू हमारे पैरों को मत छू। क्यों? जब हम नाराज हो जाती थी तब कृष्ण भी हमारे पैरों को छूते थे और हमको मनाते थे। पहले तो अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हो और फिर छोड़ करके चले जाते हो, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखते कि हमारा क्या हाल होगा। तुम जगह जगह जा करके कृष्ण की कथा सुनाते हो। कृष्ण की कथा ऐसी है जो लोगों को कृष्ण से प्रेम हो जाता है, और जब प्रेम हो जाता है तुम छोड़ करके चले जाते हो। ऐसे ही तुम्हारा स्वामी है कृष्ण, वो भी हमें छोड़ करके चला गया। परसों की कह करके गया था, बरसों बीत गए, आज तक नहीं आया। मानो वो भ्रमर ये कह रहा है कि जब तुम हमारे स्वामी से नफरत करती हो तो उनकी कथा क्यों सुनती हो? तो गोपियों ने कहा, हम कृष्ण के बिना रह सकते हैं लेकिन कृष्ण की कथा के बिना नहीं रह सकते। आज हम जीवित हैं तो केवल कृष्ण की कथा से जीवित हैं। बहुत सारा उपदेश। अब उद्धव खड़ा खड़ा सुन रहा था। उद्धव का जो ज्ञान का गुदड़ा था वो थोड़ा ढीला होने लगा। उद्धव ने गोपियों से आकर के कहा, अरे गोपियों, तुम कृष्ण की याद क्यों करती हो? वो तो ब्रह्म है, परमात्मा है, सब जगह है। गोपियों ने उद्धव से कहा, अच्छा कृष्ण ब्रह्म है? बोले हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे माताओं, उद्धव ने गोपियों से कहा कि कृष्ण ब्रह्म है। गोपियों ने ऐसा उत्तर दिया है उद्धव को, कृष्ण ब्रह्म है? बोले हाँ। बोले तुम भी ब्रह्म हो? बोले हाँ। हम भी ब्रह्म हैं? बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं, कृष्ण भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म हो करके ब्रह्म को ब्रह्म का कैसा उपदेश? अद्वैत को मानते हो कि द्वैत को मानते हो?
उद्धव ने कहा हम तो अद्वैत को मानते हैं। देखो उपदेश कहाँ होता है? उपदेश वहां होता है जहां दो व्यक्ति हों। एक व्यक्ति जहां होता है वहां उपदेश नहीं होता। एक व्यक्ति किसको उपदेश देगा? अब ये बात जैसे ही गोपियों ने कही तो उद्धव का ज्ञान एकदम धरा रह गया। गोपियों ने कहा उद्धव ये ज्ञान की बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं। ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, बिना दर्श के हमें शांति नहीं है। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। ऊधो जी भजन करो भगवान को, ऊधो जी भजन करो भगवान को। चार वेद को सार यही है, चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। ऊधो जी भजन करो भगवान को। ऊधो जी भजन करो भगवान को। हतो सो गयो श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ओधो मन न भये दस बीस, ओधो मन न भये। ऊधो जी भजन करो भगवान को। ऊधो जी भजन करो भगवान को। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो जो पुतलो बर्फान को। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो जो पुतलो बर्फान को। छूटन लगी प्रेम की धारा, छूटन लगी प्रेम की धारा, बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। भजन करो भगवान को। ऊधो जी भजन करो भगवान को। गोपियों ने उद्धव से कहा उद्धव ये ज्ञान की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हमें तो केवल प्रेम की बातें अच्छी लगती हैं, कृष्ण की बातें अच्छी लगती हैं, कृष्ण की कथा अच्छी लगती हैं। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ओ ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की
हो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करेंगे मेरे साथ, सभी लोग ताली बजाएंगे, जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेमी वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। हो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेमी वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ हर दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। जय हो। सभी लोग भाव से प्रेम से ताली बजाते श्री राधे। हरि बोल। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जय हो।
आंखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी आंखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। हो जिनकी आंखों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। और जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है रोजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है रोजा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आसकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दी के होते हैं सौदे, आपकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है रोजा, बंदगी तेरी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव समझ गए प्रेम की परिभाषा। फिर उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने गोपियों को चरणों को प्रणाम नहीं किया। उद्धव ने गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम किया। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसः, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम किया। उद्धव ने कहा मैं इनकी चरणों की रज के लायक भी नहीं हूं। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उद्धव, आसाम हो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौ सधीनाम। हे प्रभु, अब मुझे इस ब्रज से कहीं जाना नहीं है। मुझे कोई औषधि बना लो, कोई वृक्ष बना लो, कोई पौधा बना दो, कोई पशु बना दो, कोई जानवर बना दो, लेकिन बनाना मुझे ब्रज में। अब इस ब्रज को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहता, जिससे इन गोपियों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ती रहे और मैं पवित्र होता रहूं, मैं शुद्ध होता रहूं। गोपियों ने उद्धव को बहुत सुंदर उपदेश दिया। उद्धव ने गोपियों से कहा कि गोपियों, यशोदा मैया का महल कहाँ है? तो एक पानी का नाला बह करके आ रहा था। गोपियों ने कहा यह जो नाला आ रहा है ना, इसके सहारे सहारे चले जाओ, जहां पर यह बंद हो जाए वहीं समझ जाना कि ये यशोदा मैया का महल है। और उद्धव, ये कोई पानी का नाला नहीं है। जब से कृष्ण मैया को छोड़ करके गया है, तब से मैया रोती रहती है, रोती रहती है। उसी के आंसू का ये नाला बह रहा है, उसी के आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी नाले के सहारे सहारे मैया के पास गए और बाहर
खड़े हुए अंदर से कभी आवाज आती है, कभी रोने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है। अंदर जैसी गए तो यशोदा मैया एक तकिया से कह रही थी कि लाला सो जा, लाला सो जा, लाला सो जा। जब से कृष्ण गए हैं तब से मैया पागल सी हो गई है। उद्धव ने कहा मैया मैं मथुरा से आया हूं। मैया ने कहा अरे चुप हो जा, मेरा लाला अभी सोया है, अभी मैंने सुलाया है लाला को, जग जाएगा और जग जाएगा तो बहुत शरारत करेगा, मेरी नाक में दम कर देगा, इसलिए अभी तू चुप चुप रहे, बोले मत कुछ। उद्धव ने कहा मैया तेरा लाला कहाँ है? यशोदा मैया ने कहा पालने में सो रहा है। पालने में जैसे देखा तो उसमें एक तकिया रखा हुआ था। अब जैसे ही मैया को होश आया, समझ गई अरे मेरा लाला तो मुझे छोड़ करके चला गया है और मैं तो वैसे ही पागल हो रही हूँ। और उद्धव ने कहा कि मैया मैं मथुरा से आया हूँ, तुम्हारे लाला के पास से आया हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि उद्धव मेरा लाला कैसा है और वो मुझे याद करता है कि नहीं करता? उद्धव ने कहा मैया तुम्हारा लाला बहुत अच्छा है और तुम्हारा लाला बहुत याद करता है। उसने कहा था कि मेरी मैया से जब मिलना तो उससे कहना मैया मेरी याद मत करना, मैं तुम्हारे पास मिलने जरूर आऊंगा। उसने कहा है कि मैया आप उसकी याद ना करें, आप याद करती हो तो उसको भी याद आती है। उद्धव जी 7 महीने तक वृंदावन में रहे हैं और 7 महीने बाद जब जाने लगे तो सभी ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के भगवान को उपहार दिए, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। एक भगवान का सखा आया केवल खाली मटकी लेकर के, खाली मटकी लेकर के आया। किसी ने कहा कि तू खाली मटकी क्यों दे रहा है कृष्ण को? उसने कहा इसको देख करके कृष्ण समझ जाएगा। उस ग्वाल का अर्थ था, कृष्ण से वो कहना चाहता था कि कृष्ण जब तू हमारे पास था तब ये माखन की मटकी भरी रहती थी और जब तू चला गया हमें छोड़ करके तो ये मटकी खाली हो गई। अब हम चोरी नहीं करते, अब हम फिर से कमजोर हो गए। उद्धव भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर के बहुत कुछ कहने लगे। अरे तुम बड़े कठोर हो, तुम बड़े निष्ठुर हो, गोपियां तुम्हारी याद करती है, मैया तुम्हारी याद करती है, तुम जाते नहीं हो। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने अपनी आंखें बंद की और जैसी आंखें खोल करके देखा तो आसपास में गोपियां बैठी हुई है, मैया बैठी हुई है, ग्वाल वाल बैठे हुए हैं। उद्धव ने कहा ये इन सबको तो मैं वहां छोड़ करके आया था। भगवान ने कहा ये सब मेरे साथ रहते हैं और मैं इनके साथ रहता हूं। उद्धव तुम्हारे अंदर ज्ञान का अहंकार था, इस अहंकार को दूर करने के लिए मैंने तुमको ब्रज में भेजा था। आज तुम्हारे अंदर से ज्ञान का अहंकार निकल चुका है। देखो हमारे अंदर ज्ञान भी होना चाहिए और हमारे अंदर भक्ति भी होनी चाहिए। केवल अकेला जब ज्ञान होता है तो ज्ञान लंगड़ा होता है, पंगु होता है। बिना भक्ति के ज्ञान लंगड़ा होता है और बिना ज्ञान के भक्ति बांझ होती है। भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति बांझ है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, लंगड़ा है। इसलिए ज्ञान भी हो साथ साथ में, ज्ञान के साथ में भक्ति भी हो, भक्ति के साथ में ज्ञान भी हो। अब इधर कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास गईं और जरासंध के पास आकर के सारी कहानी सुनाई कि उस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, 16 बार आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध को 16 बार हरा दिया। 17वीं बार जब जरासंध आया तो कालियावन को अपने साथ लेकर के आया। कालियावन को देख करके भगवान भाग गए और धवलगिरी एक गुफा है, अभी धौलपुर में विराजमान है वो गुफा। उस गुफा में मुचकुंद जी सो रहे थे।
जब देवासुर संग्राम हुआ था तो मुचकुंद जी ने देवताओं की मदद की थी राक्षसों से लड़ने के लिए। तो देवताओं ने कहा कि मुचकुंद जी आपने हमारी सहायता की है, आप वरदान मांगो। तो मुचकुंद जी ने कहा कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नींद आ रही है, सोना है। तो देवताओं ने इनको वरदान दिया कि तुम एक गुफा में जाकर के सो जाओ और तुमको जो असमय में जगाएगा, बिना समय में जगाएगा, वो तुम्हारी आंखों की दृष्टि से जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान को पता था ये बात। भगवान मुचकुंद जी की गुफा में पहुंचे और अपना पीतांबर उनके ऊपर डाल दिया। अब इस कालियावन ने सोचा कि ये कृष्ण सो रहा है, और जैसे ही उसने लात मारी मुचकुंद जी खड़े हो गए। मुचकुंद जी ने जैसे ही उस कालियावन को देखा तो आंखों से अग्नि निकली, उस अग्नि में जल करके कालियावन भस्म हो गया। अब 18वीं बार जब जरासंध भगवान पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है मथुरा में, तो जरासंध ने ब्राह्मणों को, संतों को अनुष्ठान पर बिठा दिया। अगर अब की बार मैं हार गया तो तुम सबको मैं मार दूंगा, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। अब इधर संत और ब्राह्मण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर ये हार गया तो ये दुष्ट हमें आकर के मार देगा, इसलिए प्रभु आप इस बार इससे हार जाना। भगवान तो अपने भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, सभी आदेश दे करके समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण किया और सभी मथुरा वासियों को, सभी ब्रजवासियों को द्वारका में प्रविष्ट कर दिया। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए, और रण छोड़ करके भागे भगवान, तभी से भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। रण छोड़ करके एक संकर्षण नाम का पर्वत था, उस पर्वत पर जाकर के खड़े हो गए। जरासंध ने चारों ओर से पर्वत को घेर लिया और पूरे पर्वत पर आग लगवा दी, और आकर के यह सभी से बता दिया कि हमने कृष्ण और बलराम को मार दिया। लेकिन कृष्ण और बलराम ने ऐसी छलांग लगाई, सीधी द्वारका में जाकर के गिरे। अब हम द्वारका में पहुंच चुके हैं। द्वारका में भगवान ने राज्य किया, और इधर राजासीत भीष्म को नाम। पहले बलराम जी का विवाह हुआ रेवत की पुत्री रेवती के साथ। उसके बाद में अब भगवान के भी नंबर लगने वाले हैं, आप गिनते रहना। भगवान के भी नंबर लग रहे हैं, अब आप गिनना। राजासीत भीष्म को नाम, विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा, कन्यका जबरानना। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। 5 पुत्र थे, एक कन्या थी। कन्या का नाम था रुक्मिणी। क्या नाम था? रुक्मिणी। जो रुक्मिणी जी का बड़ा भाई था रुक्मी, वो अपनी बहन का विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी जी मन ही मन भगवान से प्रेम करती थी। रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी को सारी बात बताई। भाभी ने कहा कि किसी ब्राह्मण के द्वारा कृष्ण को एक चिट्ठी भेज दो, और एक ब्राह्मण को बुलाया। रुक्मिणी जी ने चिट्ठी में बहुत कुछ लिखा, उस चिट्ठी को ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण उस चिट्ठी को ले जाने लगे पंछी बन करके। पंछी ले जा ले जा, 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 पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश। चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला,
सब कुछ लिख डाला, रहा न कुछ भी शेष। पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा। ओ बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति। बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति। ओ बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति। बिखर गए माला के मोती, चली गई आँखों की ज्योति। आंसू बीत गए आँखों के, आंसू बीत गए आँखों के, रहे न काले शेष। पंछी ले जा ले जा, ओ पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा, पंछी ले जा ले जा। ओ पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के दे। ओ पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। वो ब्राह्मण द्वारका पहुंचे, द्वारका में पत्र भगवान कृष्ण को दिया। पत्र जैसे भगवान कृष्ण ने पढ़ा, तो भगवान तुरंत अपने रथ को तैयार किया और ब्राह्मण को बिठा करके कुंडलपुर में आए। इधर रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ तय हो गया। भगवान रथ लेकर के आए और पूरे कुंडलपुर में घूमने लगे। सभी ग्रामवासियों ने देखा, लगता है यही दूल्हा है, क्योंकि भगवान का मुख ही ऐसा है, लगता है यही दूल्हा है, लगता है हमारी रुक्मिणी जी का विवाह इसी के साथ होगा। तो इधर जब रुक्मिणी जी माता पार्वती की पूजा करने आई, तो उनके साथ बहुत सारे सैनिक थे, सहेलियां थीं। जैसे ही माता पार्वती की पूजा की, और पूजा करके जैसे ही लौटी, तो भगवान ने ऐसी माया डाली कि सभी लोग भगवान की छवि को देख रहे हैं, लेकिन कोई भगवान को रोकता नहीं है। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके रथ में बिठाया, रथ में बिठा करके जाने लगे। अब जितने भी वहां पे सैनिक थे, सभी सैनिक भगवान को देख रहे हैं, अरे देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है, लेकिन कोई रोक नहीं रहा कि ये हमारी रुक्मिणी जी को लेकर के जा रहा है। भगवान ने माया का प्रभाव डाल दिया। अब जैसे दूर चले गए भगवान और जाते हुए दिखाई दिए, तब देखा अरे वो तो लेके गया, रुक्मिणी जी को ले गया। अब जैसे इनको पता चला कि वो तो ले गया, भाग गया। अब शिशुपाल को जाकर के बताया, रुक्मी को जाकर के बताया। अब रुक्मी ने
अपना रथ तैयार किया, भगवान के पीछे दौड़ा। रुक्मी में और भगवान में बहुत युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी को परास्त कर दिया। अब जो रुक्मिणी जी के पिता थे भीष्मक, उन्होंने रुक्मिणी जी का और भगवान कृष्ण का विवाह विधिवत ढंग से किया। आइए हम भी विवाह में सम्मिलित होते हैं। रुक्मिणी जी को सजाया जा रहा है। रुक्मिणी जी उनको सखियां सजा रही हैं। कैसे सजा रही हैं? आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगाती है ना, विवाह होता है तब सहेलियां आकर के, रुक्मिणी जी की सहेलियां आकर के मेहंदी लगा रही हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन जय हो। एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे सभी। श्री राधे। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, हाँ सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना जय हो। सभी लोग भाव से झूमते हो हरि बोल। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आराम से देखो कितनी जल्दी खड़ी हो गई है ना। आराम से शोर ना मचाएं, एक साइड में खड़े हो जाओ आप जाकर के, तब तक हम रुक्मिणी जी का विवाह कर देते हैं। अब हरिओम माताओ देखो हल्ला ना मचाएं, शोर ना मचाएं, आराम से जाओ, आराम से निकलो। देखो भगवान का विवाह हो रहा है, भगवान के हाथों में बरमाला है, रुक्मिणी जी के हाथ में भी माला है। अच्छा ये बताओ पहले लड़की माला डालती है कि लड़का डालते हैं? हमको तो पता नहीं, आप लोगों को पता होगा। कौन डालता है? लड़की डालती है? अच्छा अच्छा ठीक है, अब समझ गए। तो रुक्मिणी जी ने जयमाला भगवान के गले में डाली और भगवान ने जयमाला रुक्मिणी जी के गले में डाली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब दोनों का विवाह हुआ। अब बारात में हम चलते हैं और नाचते हैं, क्योंकि जब बारात में जाते हैं तो नाचते हैं, नाचना पड़ता है ना। तो भगवान का विवाह हुआ है, जिनका भी नाचने का मन हो वो नाच लेना। और आज की कथा पर यही विराम होगी, उसके बाद में आरती करेंगे। कि जोड़ी का जवाब नहीं, 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 दूल्हा बने हैं सरकार, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं सरकार, कि जोड़ी का दूल्हा बने हैं सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। एक काम करते हैं, आप सभी लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि आप बैठे बैठे तो शर्माते हो। खड़े होकर के आपको शर्म नहीं लगेगी, इसलिए उसके बाद में आरती करवाएंगे। आप सभी खड़े हो जाओ और अब आपको कोई नहीं देख रहा, अब आराम से नाचो और भगवान का विवाह है, आराम से। जय हो श्री राधे।
कुंडलपुर की रुक्मिणी प्यारी, कुंडलपुर की रुक्मिणी प्यारी, कुंडलपुर की रुक्मिणी प्यारी, कुंडलपुर की रुक्मिणी प्यारी, द्वारकापुर के नंदलाल ये जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका के है घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो श्री राधे हरि बोल। गौरवरण की रुक्मिणी प्यारी, गौरवरण की रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी, हाँ रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी, रुक्मिणी प्यारी, सावरे सलोने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, सावरे सलोने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, हो की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने। घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं। देखो इन बाबा को कैसी तान आ रही है, दांत नहीं है मुंह में, फिर भी देखो इनको इनको देख करके कम से कम शर्माओ। ये हो हरि बोल। श्री राधे जय हो। सीधी सीधी रुक्मिणी प्यारी, सीधी सीधी रुक्मिणी प्यारी, सीधी सीधी रुक्मिणी प्यारी, सीधी सीधी रुक्मिणी प्यारी, नटखट नंद कुमार की जोड़ी का जवाब नहीं, चंचल है रुक्मा की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है सरकार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब। जय हो।
मिलकर भक्तों दर्शन कर लो, मिलकर भक्तों दर्शन कर लो, दर्शन कर लो, हाँ दर्शन कर लो। दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। दोनों पे जाऊं बलिहार, की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों पे जाओ बलिहार, जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने सरकार, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। हो, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है सरकार, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने घनश्याम, की जोड़ी का जवाब नहीं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब बहुत है और नाचो। अरे बस रहने दो, थक गए होंगे। सारा नाच आज ही खर्च कर दोगे तो कल क्या नाचोगे फिर? एक और चाहिए? तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया। अभी रुक जाओ, गायबे की देती हुई तब तक नाचने शुरू हो गए। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया हो, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, मैं तो नाच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। या हो श्री राधे। कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। कोई कहता है दीवानी, पागल कहता है कोई। ताने सुन कर के भी खुश हूँ, उनसे मिलवा दे कोई। ताने सुन कर के भी खुश हूँ, उनसे मिलवा दे कोई। तेरे प्यार का मारा ये दिल हो, तेरे प्यार का मारा ये दिल, अब लगता ना संसार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। जय हो हरि बोल। गलियन गलियन ढूंढत डोलूं, कोई बता दे सांवरिया। गलियन गलियन ढूंढत डोलूं,
कोई बता दे सांवरिया, कहाँ छुप गया लेकर के दिल, मैं तो हो गई बावरिया। कहाँ छुप गया लेकर के दिल, मैं तो हो गई बावरिया। केवल चैन मिले इस दिल को, केवल चैन मिले इस दिल को, बस तेरे दीदार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। ओ तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाओ और कुछ दान दाताओं की सूची बोल लें, उसके बाद में आरती करेंगे। सभी अपनी जगह पर बैठ जाओ। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण